क्या हत्या जो है प्रेम प्रसंग का है एक मामला? उस घटना दिनांक को भी वो वहाँ पे आया था और दोनों के बीच में वो चीज़ें हुई और कैसे हत्या को अंजाम दिया, किस चीज़ से मारा उसको? हाथ गले दबा के। आरोपी है दीपक कुमार तोड़से, क्या ये शादीशुदा है? टोटल ये 3 शादी की हुई थी। नाक के और कान से जो ब्लड आ रहा था, तो एक तो 2 तरीके से ऐसा होता है, जब आप कड़ाई से जब पूछताछ हुआ तो उसने वो स्वीकार कर लिया। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। 13 जुलाई दिन था रविवार, जब सुबह नंदनी थाना क्षेत्र के टाउनशिप एरिया में जब पता चला कि एक महिला की किसी ने हत्या कर दी है, तो मामला जो है सनसनीखेज बन गया। जैसे ही बात पुलिस तक पहुंची तो पुलिस अपने दल बल के साथ नंदनी टाउनशिप पहुंची, जहां पर मृतिका अपने घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। पुलिस ने देखा तो ऐसा लगा कि कहीं न कहीं इसकी हत्या हुई है। इस मामले में पुलिस ने जब पता किया, पता चला मृतिका कुंवारिन बाई उर्फ जिया, जिसका उम्र 45 साल है, वह ग्राम हरदी हाल नंदनी की रहने वाली है, जो झाड़ू पोछा का काम करती है और बीते कुछ लंबे समय से उस झोपड़ी पर रह रही थी। उसका एक दीपक नाम के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग का मामला था। महिला जो है वो दीपक के ऊपर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी। शादी से बचने के लिए आरोपी दीपक ने उसको मौत के घाट उतारना पसंद किया और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले को कैसा सुलझाया, आइए जानते हैं अभिषेक झा एडिशनल एसपी से। एडिशनल एसपी अभिषेक झा जी सर हमारे साथ हैं। सर, रविवार को एक हत्या हुआ था नंदनी टाउनशिप में, क्या मामला था, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। नंदनी थाना का मामला था। 13 तारीख की सुबह एक सूचना मिली थी कि एक जो महिला है जो अलग अलग घरों में जाके काम करती है और मजदूरी का काम करती थी, वो एक बाड़ी में ऐसी झोपड़ी बना के रहती थी। वहाँ पे वो महिला की मृत्यु हो चुकी है और वो पड़ी हुई है। तो पुलिस ने सूचना मिलने पे तत्काल वहाँ पे गई। तब जाने पे देखा तो प्राथमिक दृष्टिया संदेहास्पद मौत प्रतीत हुआ, तो तत्काल फिर उसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसमें मर्ग कायम किया और साथ ही हमारे यहाँ जो है डॉग ट्रैकर से लेके जो FSL की टीम वहाँ पे पहुँची और जब शुरुआती दौर में उसका जो मुआयना किया गया उसमें ये लगा कि ये हत्या प्रतीत हुआ है, तो हत्या का मामला दर्ज किया गया और फिर विवेचना के दौरान पुलिस ने तकनीकी जरिए का उपयोग किया और तकनीकी माध्यम, साथ ही उसका मोबाइल जो वहाँ पे था वहाँ उसको जब्त किया गया। जब्त करने के बाद उसका जो एनालाइज किया गया तथा साथ ही जो आसपास जहाँ पे भी वो जाती आती थी वहाँ पे पूछताछ किया गया। पूछताछ पे निकल के आया कि कोई एक है बंदा जिसके साथ उसका जो है मेल मिलाप होते रहता है और उस बीच में अभी फ़िलहाल वो बीच में कुछ दिन पहले वो देखा भी गया था उनके साथ। तो इसी के आधार पे, संदेह के आधार पे उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ पे कड़ाई से जब पूछताछ हुआ तो उसने वो स्वीकार कर लिया। सर, ये क्या हत्या जो है प्रेम प्रसंग का है एक मामला? आपस में दोनों कई बार मिले हुए थे। इन लोग का आपस में मेल मिलाप होता था और उनके बीच जो प्रेम में जो संबंध होता है वो था और उस घटना दिनांक को भी वो वहाँ पे आया था और दोनों के बीच में वो चीज़ें हुई और शादी को लेके उनके बीच में बहस हुआ। शादी के नाम को लेके उनके बीच में बहस हुआ और इसी से गुस्से में आकर उसने गला दबा के उसकी हत्या कर दी। सर, जो इस मामले में आरोपी है दीपक कुमार तोड़से, क्या ये शादीशुदा है? नहीं, ये कंवारा है, इसका कोई भी नहीं है। अकेले यहाँ पे आके रहता था। लगभग 15 से 20 साल से ये इवारा में रह रहा है। दोनों एक दूसरे कैसे जानते थे? ये भी एक काम करती थी, ये भी एक रह के कहीं पे मजदूरी वगैरह ये सब काम करता था, तो इस कारण से इन दोनों की पहचान हो गई थी। अहिवारा ऐसे भी छोटा जगह है तो आपस में लोग एक दूसरे को जानते ही। महिला सर जो है वो अपने परिवार के साथ रहती थी, वो क्या शादीशुदा थी? महिला जो है परित्यक्ता बोल सकते हैं। वो पहले भी टोटल ये 3 शादी की हुई थी। 2 पति उसके जो पहले के ख़त्म हो चुके हैं और तीसरे से ये 2010 से अलग रह रही थी। तो ये अलग अकेले एक झोपड़ी बना के वहाँ पे रहती थी, एक बाड़ी में, जिनके यहाँ वो काम करती थी। जो सूचना दाता है ममता जंघेल, उनके यहाँ की एक बाड़ी है, वहाँ पे वो रहने के लिए उनको दे दी थी, तो वहीं पे एक झोपड़ी बना के वो रहती थी। सर, कैसे हत्या को अंजाम दिया, किस चीज़ से मारा उसको? हाथ गले दबा के। सर, जब आप लोग मौके पे पहुँचे तो वहाँ महिला के पास से घर में ऐसा कुछ
चीज़ मिला क्या जिससे प्रतीत होता है कि फ़ोटो वोटो दोनों का नज़दीक या कुछ रहा हो? जब शुरुआत में हम लोग वहाँ पे पहुँचे घटना स्थल में, तो वहाँ पे एक टॉवेल मिला था जो ये दिखा रहा था कि वहाँ पे वो कोई पुरुष आया है, वो इस बात को तस्दीक कर रहा था। साथ ही उनके नाक और कान से जो ब्लड आ रहा था, तो एक तो दो तरीके से ऐसा होता है, जब आप ब्रेन हेमरेज होने पे भी नाक और कान से जब दिमाग का नस फटता है तो ब्लड आ जाता है। और दूसरा जो ब्लड जब गाल में दिख रहा था, तो शुरुआती दौर पे लग रहा था कि ये कहीं कुछ जो ठोस चीज़ों से उठा के मारा तो नहीं गया, बट वैसा नहीं था। पोस्टमार्टम से क्लियर भी हो गया कि गला दबा के ही उसकी हत्या की गई। और अभी भागने के चक्कर में था क्या? भागने के चक्कर के लिए जहाँ वो काम करता था वहाँ पहले वो बात करके रखा था कि 5,000 रुपये चाहिए। तो जब पूछताछ में ये बात सामने आई तो फिर जो हमारा शंका था वो पुष्टि हो गई। तो अंधे कत्ल की गुत्थी को दुर्ग जिला पुलिस ने सुलझा लिया है। क्या है, जो मृतिका है वो अकेले रहती थी बाड़ी में, रोजी मजदूरी झाड़ू पोछा का काम करती थी। युवक के साथ उसका प्रेम प्रसंग था, जैसे कि इस मामले में अभिषेक झा सर ने खुलासा किया है। तो प्यार जो है और एक हत्या का कारण बन गया। तो सोच समझ के आप भी प्यार कीजिएगा। तीरंदाज न्यूज़ के लिए कैमरामैन परम के साथ मैं हूं गौरव तिवारी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।